ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो खबरें सीधे न्यूज रूम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर अगर कहे तो वो निकल करके आई हिमाचल प्रदेश से, जहां अभी तक खबर ये निकल करके आ रही थी कि इस्तीफे की पेशकश कर दी है सुक्खू ने, लेकिन अभी अभी उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कंचन, अभी फिलहाल जो बयान आया है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, वो ये क्लियर कर रहे हैं कि मैंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये जानकारी है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है और आलाकमान ने उन्हें इस्तीफे की पेशकश करने के लिए कहा है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। जैसे कि आपने बताया, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद अभी मना किया है कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये जानकारी निकल कर आई है कि कांग्रेस आला हाईकमान ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा है और वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। देखिए, अभी इसकी आधिकारिक कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन अभी कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि हमने अभी अपने पर्यवेक्षक हिमाचल भेजे हैं और जब वो वापस लौटेंगे हमें क्या रिपोर्ट देंगे, उसके बाद कोई फैसला आएगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी भी कुछ भी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आई थी कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी भी कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। ठीक है आनंद, आपको आवाज मिल रही है? जी आनंद, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि जो कुछ भी हमने हिमाचल प्रदेश में देखा, कल राज्यसभा चुनाव के दौरान जब वोटिंग हो रही थी उसमें जो फ्लोर मैनेजमेंट रहा बीजेपी का, वो बहुत ही शानदार रहा और किस्मत भी अगर कहे तो वो कांग्रेस के साथ नहीं थी, क्योंकि टॉस में भी नाम निकल करके आया तो वो बीजेपी कैंडिडेट का निकल करके सामने आया। साथ ही इसके बाद राजनीतिक गलियारे में ये बातें तैरने लगी कि ऑपरेशन लोटस की स्थिति वहां बनती दिख रही है। बीजेपी का रुख क्या वहां के लिए फिलहाल लग रहा है? जी बिल्कुल, अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसके 15 विधायकों को जो कि सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद आलाकमान इस मामले को लेकर बेहद इस सख्त है और खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, महासचिव अरुण सिंह और उसके साथ साथ ओम पाठक खुद ईसीआई से जाएंगे और इस मुद्दे की कंप्लेंट की जाएगी। दरअसल इसकी चीज़ की अहमियत आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि जैसे ही बजट पेश किया जाएगा तो तमाम जो 15 निष्कासित विधायक हैं वो उस दौरान सदन में नहीं रहेंगे। तो अगर वोटिंग होती है तो वो 15 विधायक सीधे नीचे हो जाएंगे, जिससे कांग्रेस को फायदा होगा और यही कारण है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसको लेकर बेहद ही अग्रेसिव है और लगातार वो कोशिश कर रही है कि इसको हटाया जा सके, क्योंकि दरअसल आप देखिए बजट, आनंद, आपको वो एक बजट सेकंड रोक रहे हैं, बजट एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हुई है, जयराम रमेश बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। सबको सुने, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी मांगे हैं। क्रॉस वोटिंग हो गया है, पर अभी आगे की बात सोचने के लिए है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। मैं अभी कांग्रेस अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है और उनका यही कहना है कि उन्होंने इन ऑब्जर्वरों को कहा है सबसे बात कीजिए, सारे विधायकों से बात कीजिए और मुझे जल्द रिपोर्ट सौंपिए, ताकि अगले का रास्ता क्या होगा हमारे लिए उस पर हम एक अंतिम निर्णय ले सकें। हम क्रॉस वोटिंग से भाग नहीं रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे, पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल की जनता ने
प्रधानमंत्री को नकारा था, हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था, जयराम ठाकुर को नकारा था। जनादेश कांग्रेस पार्टी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था। यह स्पष्ट जनादेश था, स्पष्ट बहुमत था। तो इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हमने वचन लिया था, उस जनादेश के आधार पर हम 5 साल के लिए एक संवेदनशील सरकार देंगे। हम गारंटियां लागू करने में लगे हुए थे। तो आप सुन रहे थे जयराम रमेश को। उनका यह कहना है कि अब हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हम सरकार को बचाएं, क्योंकि सरकार चलती रहेगी और स्पष्ट बहुमत मिला था कांग्रेस को 2022 में। आनंद, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं कंचन से सवाल लेता हूं। जी बिल्कुल, अगर अभिषेक बात की जाए इस तमाम घटनाक्रम को आप देखिए, क्रॉस वोटिंग से शुरू हुआ सिलसिला अब सरकार तक पे संकट आ चुका है। सुक्खू खेमा कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बेहद ही नाराज है कि सिटिंग सीएम को एक विरोधी दल, जो कि इस वक्त अगर देखा जाए तो विक्रमादित्य और उनकी माता प्रतिभा सिंह के साथ चल रहा है, और कहीं ना कहीं उनके साथ कई विधायक ऐसे भी हैं जो सुक्खू के खिलाफ है या कहें उनसे नाराज है, जिसके चलते दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं। वो अपनी रिपोर्ट में हर एक विधायक से मिलेंगे और क्या देंगे वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस दौरान इस वक्त जो हिमाचल में संकट आया हुआ उसको लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने खड़ी हैं। अगर बीजेपी की आप देखें तो बीजेपी इस मुद्दे पर अभी तक पूरी तरह से, जैसे ही उसके 15 विधायकों को सस्पेंड किया उसके बाद से एग्रेसिव है और खुद ईसीआई से इसकी कंप्लेंट करेगी। लेकिन गनीमत यह है कि लगातार उसके बाद भी बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि बीजेपी कांग्रेस के कई विधायकों के संपर्क साधा जा सके, उसके साथ साथ जो भी नाराज है उसको अपने खेमे में कर सके। लेकिन कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि अपने तमाम विधायक जो कि नाराज हैं और दूसरे खेमे से हैं तो उनको मनोबल करके वापस पार्टी में रखा जाए। अगर कुछ भी विधायक, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं, इस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा। पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 6 विधायक वो अभी मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के हमारी लॉयर आए हैं ऊपर, स्पीकर हाउस में उनकी अभी 1:30 बजे उनकी पेशी थी और उस पर मैं क्या कहूँगा मुझे पता नहीं है। मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूँ। आपके मंत्री ने इस्तीफा दिया है? नहीं, उनसे बात कर ले। फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आपको बता दें कि खबरें सीधे न्यूज रूम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर आज की हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त मिली तो 6 बागी विधायक जो हैं वो शिमला लौट आए हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों ने ऐलान किया है कि वो बीजेपी के साथ हैं। बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप गए? जी जी
बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी कहेंगे जी बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी। तो देखिए, ये विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन अब इन्होंने रुख अख्तियार कर लिया है बगावती। दरअसल कल जो मतदान हुआ उसमें इन सभी ने मत डाला बीजेपी के उम्मीदवार को, हर्ष महाजन, जो जीत कर आए। और आपको बता दें कि कल शायद किस्मत भी कांग्रेस के साथ नहीं थी, क्योंकि 34-34 वोट पड़ने के बाद जब बारी आई टॉस की तो उस टॉस में भी कांग्रेस को शिकस्त मिली। और अब ये विधायक जो हैं वो पंचकुला से वापस शिमला लौट गए हैं। और शिमला में पहली प्रतिक्रिया रवि ठाकुर की जो आई, उनका यह कहना है कि हम सभी बीजेपी के साथ हैं, जो ये दर्शाता है कि इन विधायकों की नाराजगी जो है वो चरम पर है। और कल प्रतिभा सिंह जो कि पीसीसी चीफ हैं वहां की, उनका यह कहना था कि नाराजगी स्वाभाविक है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देखिए, आज की खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है डैमेज को कंट्रोल करने की। हालांकि जो सुक्खू है वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं इस्तीफे की पेशकश अभी की है, लेकिन इस्तीफा दूंगा नहीं, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। अभी कुछ देर पहले सीएम सुक्खू को भी आपने सुना था, कहा था हम पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से सरकार बचे, 5 साल तक सरकार चलेगी, ये सीएम सुक्खू कहते नजर आए हैं। हालांकि पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो शिमला लौटे हैं सभी 6 बागी विधायक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद और कंचन लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आनंद, देखिए, अब ये स्पष्ट हो रहा है कि सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि इस्तीफा तो हम नहीं देंगे, 5 साल तक सरकार चलेगी। क्या माना जाए, अभी डैमेज कंट्रोल हो गया कि चीजें कुछ बाकी रह गई है, खत्म हो गया क्या? आनंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? कंचन, क्या आप सुन पा रही हैं? जी कंचन, देखिए, अभी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद ये बोल चुके हैं कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा, 5 साल तक सरकार चलेगी। तो क्या लगे, डैमेज कंट्रोल हो चुका जी? या कुछ देखिए, इंतजार और? हाँ जो को देखिए, अभी फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे को लेकर साफ नार दिया है और उन्होंने कहा है बीजेपी की तरफ से पूरा एजेंडा फैलाया जा रहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया और मुझसे मांगा गया। लेकिन हमारे पास सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने उनसे इस्तीफे की मांग की है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। हाँ, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को ऑब्जर्वर के रूप में वहां पे भेजा गया है। हिमाचल में पूरी स्थिति को ऑब्जर्व करने के लिए वो अपनी रिपोर्ट लेकर आएंगे और यहाँ पे आलाकमान को सौंपेंगे। लेकिन आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफे की मांग की है, हमारे सूत्रों का ऐसा कहना है। चलिए कंचन, अब देखने वाली बात होगी जो ऑब्जर्वर वहां गए हुए हैं वो ऑब्जर्वर क्या रिपोर्ट लाके सौंपते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता कांग्रेस की यही रहेगी कि सरकार बचे। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में अभी के लिए बस इतना ही।